स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे SBI क्लर्क मेंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025-26। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या रहेगा, अभी देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे IBPS RRB क्लर्क स्टेट वाइज कवर कर लिया है। ठीक है, सारे स्टेट का IBPS क्लर्क का, RRB क्लर्क का, प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे IBPS RRB PO, ये भी स्टेट वाइज प्रीलिम्स का आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा IBPS PO IBPS क्लर्क मेंस स्टेट वाइज कट ऑफ आ चुका है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, ये आपको हर एक स्टेट का आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। तो आज हम लेके आए हैं SBI क्लर्क मेंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025-26। मोस्ट ऑफ द स्टेट में दोस्तों यही कट ऑफ रहेगा। स्पेशली जो हमारा सबसे पुराना एनालिसिस रहा है, नॉर्थ ईस्ट को मैं एनालाइज करते आया हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट में जो मैंने बताया वही सीन होता आया है अभी तक। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखें तभी जाके आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो स्किप करके देख सकते हो अपना, ठीक है, या फिर जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो मैं टाइम भी लगा दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना ये होता है। और रिक्वेस्ट करता हूँ एक भाई बहन से, ठीक है, रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि जो भी भाई बहन है अपना कमेंट में ना सबसे अच्छी रहेगी कि अगर कोई स्टेट है, मान लीजिए असम का आप देख रहे हैं, तो असम का कौन सा टाइमिंग से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए 5 मिनट 20 सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है, आप वो टाइमर कमेंट कर दीजिएगा तो बहुत बड़ा धन्यवाद होगा, आपका बहुत बहुत शुक्र होगा। क्योंकि वहाँ से एक कैंडिडेट है जिनको आके टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली वो पॉइंट पे चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर बाद में आप देखेंगे तो ये तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है, तो चलिए एक एक करके चुन के हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ज़्यादा करके हम लोग बात रखेंगे यहाँ पे जनरल के हिसाब से ज़्यादा करके जाएंगे, और जैसे जैसे कट ऑफ है उस हिसाब से भी बात करेंगे, जितना है डाटा मेरे पास उस हिसाब से। तो पहला अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो गुजरात का बात करते हैं। गुजरात का दोस्तों अगर हम लास्ट ईयर का बात करें वैकेंसी का, तो लास्ट ईयर गुजरात में आपका वैकेंसी था 1073। ठीक है, 1073 है। इस बार जो गुजरात में वैकेंसी है आपका 220 के अराउंड है। तो मतलब वैकेंसी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है दोस्तों। तो कट ऑफ पे इम्पैक्ट हाँ पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। लास्ट ईयर जो आपका जो कट ऑफ था 2024 में जो कट ऑफ गया था आपका गुजरात का, ठीक है, मैं यहाँ पे देख के बताता हूँ एनालाइज करके। गुजरात का गया था आपका 77 गया था जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल के लिए आपका 77 कट ऑफ गया था। देखिए अच्छा खासा हाई गया था कट ऑफ, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये अच्छा खासा गया है 2024 का, ये जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अगर EWS का भी बात करें तो यहाँ पे भी 77 था। OBC का आपका जो था वो OBC का 60 था, और SC का आपका 67.5 था, और ST का आपका 60 था। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जो कट ऑफ होती है ना, अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टेट में जनरल EWS का 70 प्लस ही रहेगा आपको। ठीक है, 70 प्लस ही देखने को मिलता है। बाकी OBC देख लीजिए आप, OBC में 60 रहा है, SC में 67 रहा है, ST में, तो ये सब फ्लक्चुएट होता है दोस्तों। ये सब बहुत डिफ़िकल्ट है बताना। तो इस बार जो दोस्तों कट ऑफ जो है, मुझे जो लग रहा है इस बार जो जाएगा आपका 85 के अराउंड में पॉसिबिलिटी है जाने का। ठीक है, 85 के अराउंड में जाने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी भी था। ठीक है, तो 85 ±3 के अराउंड में गुजरात का रहने का चांसेस है। बाकी देखिए दोस्तों, ये प्रिडिक्शन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस आधार पे, वैकेंसी के आधार पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कट ऑफ बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी क्या होता है कि कट ऑफ डिक्रीज़ भी हो जाए, मतलब वैकेंसी डिक्रीज़ भी हो जाए, तो कट ऑफ उसी के आसपास देखने को मिलता है। तो अगर 75 चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पेपर का लेवल जो दोस्तों आजकल जो बढ़ रहा है ना उससे। तो लेकिन ये हम वैकेंसी के आधार पे एनालिसिस लेके आए हैं।
तो 85 ±3 के अराउंड में पॉसिबिलिटी है जनरल EWS का। बाकी OBC का अगर हम बात करें तो OBC का अगर हम देखेंगे तो OBC का थोड़ा हाई रहने का चांसेस है, ये आपको 68 ±3 के अराउंड में पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 68 ±3 के अराउंड में, ठीक है दोस्तों। क्योंकि OBC का अगर देखिएगा आप तो वैकेंसी शायद 59 के अराउंड है OBC का। SC का भी आपका 70 ±5 रहने का चांसेस है, ठीक है, 70 ±5 रहने का चांसेस है SC का, ठीक है। तो दोस्तों ये गुजरात का सीन था, ठीक है। गुजरात के बाद कट ऑफ बढ़ेगा इसमें डेफिनेटली आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप वैकेंसी देखिएगा दोस्तों, लास्ट ईयर जो वैकेंसी था ना आपका बहुत हाई था वैकेंसी एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर। लास्ट ईयर जो इतना वैकेंसी था 13735 और इस बार जो है आपका 5180। तो वैकेंसी के आधार पे कट ऑफ का यही पॉसिबिलिटी है दोस्तों। बाकी क्या जाता है नहीं जाता ये मेरा प्रिडिक्शन है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझेगा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश। इफ़ आई टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या था कि लास्ट ईयर जो वैकेंसी था आपका लगभग 50 वैकेंसी था, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 50 वैकेंसी था और आंध्र प्रदेश में जो कट ऑफ गया आपका बहुत तगड़ा कट ऑफ गया है, ठीक है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश में कट ऑफ आपका बहुत ही अच्छा खासा गया था 90.25 के अराउंड गया था आपका जनरल कैटेगरी का, ठीक है। तो इस बार जो वैकेंसी है आपका आंध्र प्रदेश में 310 है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में 310 वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ आपका अच्छा खासा गिरेगा, डाउन होगा कट ऑफ। तो इस बार जो कट ऑफ है जनरल का आपको दोस्तों जो देखने को मिलेगा वो आपका अच्छा खासा डाउनफॉल होगा यहाँ पे। फिर भी आपका एक रेंज पे जा सकता है, ये 77 ±5 के अराउंड में पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 77 ±5 मैं रेंज ज़्यादा दे रहा हूँ बड़ा क्योंकि पॉसिबिलिटी है। बाकी कैटेगरीज में भी ओके ब्रदर एंड सिस्टर। सो फ्रॉम आंध्र प्रदेश लास्ट ईयर द कट ऑफ वाज अराउंड 90.25। दिस ईयर द वैकेंसी इज 310। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इज लाइक 77 ±5 अकॉर्डिंग टू मी। Okay, let it be any category, so it can be around this much only. Okay, so if you have if you are from any other category, you just let me know in the comment section. I'll try to respond to it. Okay, तो आंध्र प्रदेश का हो चुका है हमारा, गुजरात का हो चुका है। अब हम आते हैं कर्नाटका। ओके, कर्नाटका। ओके, कर्नाटका माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इफ विल टॉक अबाउट कर्नाटका, Karnataka this year the vacancy, last year the vacancy was 50. Okay, last year the vacancy was 50. And this year the vacancy is around 270. Okay, 270. So definitely cutoff is going to be impacted again this year. Okay, so for Karnataka, last year the cutoff was for general category, it was around 83 for general category. Okay, next if I'll talk about EWS also, it was 83 only. Okay, then if we'll talk about next is OBC 75.75, SC cutoff was 67, SC cutoff was 67 and ST cutoff was 63.25. So these were the cutoff. So definitely see one thing I'll tell you clearly, that's why you need to watch the video till the end, and at the end I'll be telling you the important points, and that's why it's very important, and is very important, otherwise you might be confused, especially for those category like ST, SC, OBC, ex-servicemen. You have to watch it till the end, otherwise you won't understand it. The last part at least you have to watch it if you belong to any other category. So Karnataka, it was this much, now it has gone to 270. So what can we expect in case of general? So general cutoff
can be around this time, no, this time it can be around 72 plus minus 5. Okay, 72 plus minus 5. I hope it is clear. Okay, the rest OBC, ST, SC, it might lie around 60 to 65. Okay, I hope it is clear. Okay, 60 to 65. Okay, OBC, ST, 60 to 65. Especially OBC, it can go around 65. For OBC, we can say border point is 65. I hope it is clear for Karnataka. So let's move to next state. After Karnataka, we have MP, Madhya Pradesh. So MP, if I'll talk about MP, MP. Okay, next we'll be talking about MP, Maharashtra, Madhya Pradesh. So MP, last year the vacancy in MP was MP, Madhya Pradesh, the vacancy was around 1317. Okay, sorry for late, sorry, 1317. I'm trying my best to give you the correct data. If any error, you just let me know in the comment section. ठीक है मेरे भाई बहन, कोई गलती हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा. 1317 था MP में. और MP का जो कट ऑफ गया था दोस्तों, MP में जनरल कैटेगरी के लिए आपका 80.5 गया था. EWS के लिए आपका 73.5 गया था. और OBC के लिए आपका 75.5 गया था. और ST के लिए आपका 60 गया था. ठीक है, तो ये MP का था. इतने वैकेंसी पे 1370. लेकिन इस बार जो है आपका MP में है 100 वैकेंसी. बहुत तगड़ा डिक्रीज़ देख रहे हैं ना, बहुत तगड़ा डिक्रीज़ है. तो यहाँ पे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है कट ऑफ पे. तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पे 80 था, तो ये जो आपका इस बार जो जाने का चांस है ये 95 के अराउंड में जाने का पॉसिबिलिटी है. 95 प्लस माइनस 5. ठीक है, 95 प्लस माइनस 5 पॉसिबिलिटी है एज पर वैकेंसी. ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा. छत्तीसगढ़ का अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में था 483 लास्ट टाइम था. ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो गया था कट ऑफ आपका जनरल कैटेगरी के लिए 75. ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 75, OBC के लिए 73, इसी के रेंज में था. और EWS का भी 73 के अराउंड था. अच्छा, ठीक है, इसी के रेंज में था. तो इस बार जो है छत्तीसगढ़ में आपका जो है 220 वैकेंसी है. तो यहाँ पे भी डिक्रीज़ है, 220 वैकेंसी है. तो यहाँ पे कितना जाने का पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे आपका 80 प्लस 5 के रेंज में रहने का पॉसिबिलिटी है. 80 प्लस 5 मतलब ये टच कर सकता है दोस्तों. ठीक है, तो अगर एक बॉर्डर पॉइंट बोलो तो 85 आप बॉर्डर एक पॉइंट ले सकते हैं. यहाँ पे 85 प्लस माइनस 3 के अराउंड में लगा सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं ब्रेकिंग पॉइंट बोलूँ तो 85 के रेंज में रहने का पॉसिबिलिटी है छत्तीसगढ़ का. ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा. उड़ीसा का था दोस्तों आपका लास्ट ईयर का अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा में था आपका 362 और कट ऑफ जो गया था उड़ीसा का आपका 85.25. जनरल कैटेगरी में 85.25 गया था आपका. उसके बाद गया था आपका EWS में 74.25. EWS में आपका गया था 74.25. और OBC में आपका गया था 79.75. SC में आपका गया था 61.75 और ST में गया था आपका 60. ठीक है, तो देख रहे हैं ना कट ऑफ का जो कंडीशन है,
बहुत तगड़ा है यहाँ पे, तो इसके आसपास ही रहेगा, लेकिन वैकेंसीज पे मैटर करेगा। और इस बार है 190, तो 190 पे देखिए आप समझ रहे थे ना, ये 90 बॉर्डर पॉइंट रहेगा इस बार। जनरल कैटेगरी 90 रहने का पूरा पॉसिबिलिटी है, 90 ±5 ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 90 ±5 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी इसका भी बात करें EWS का भी, तो आपका ये 80 के ऊपर जाने का चांस है, 80 बॉर्डर पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी 80 बॉर्डर पॉइंट लेंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे 65 के अराउंड, और ये भी 65 के अराउंड में समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये उड़ीसा का था, ठीक है। तो उड़ीसा के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट हरियाणा। हरियाणा का था दोस्तों, अगर हम लास्ट ईयर का हम बात करें तो 306 वैकेंसी था, ठीक है। हरियाणा में 306 वैकेंसी था, और कट ऑफ जो गया था हरियाणा का आपका 87.5 गया था, 87.50 जनरल कैटेगरी के लिए। EWS के लिए 80 गया था, EWS के लिए 80 गया था। OBC के लिए 77.5, और ST के लिए 64.75। ये कैटेगरी, ये कट ऑफ था दोस्तों। वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्टेट है दोस्तों, तो बहुत लोग देखिए इस पे एग्री नहीं करेंगे कट ऑफ पे अगर मैं हाई बताऊंगा तो, लेकिन ये रियलिटी है दोस्तों कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है। और इस बार 138 वैकेंसी है, अब देख लीजिए 87 है, तो यहाँ पे आपको क्या रहने का पॉसिबिलिटी है, वैकेंसी के आधार पे आप खुद ही समझ रहे हैं क्या है। फिर भी आपको 92 ±5 के रेंज में रहने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका हरियाणा का। नेक्स्ट हम आते हैं J&K, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में 141 वैकेंसी था, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में 141 वैकेंसी था, और आपका जो जम्मू एंड कश्मीर का आपका कट ऑफ जो गया था ना 84 गया था, 84 गया था जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और EWS का आपका 70 गया था, ठीक है। OBC का आपका 68 गया था, और SC का आपका 67 गया था, और ST का आपका 63.75 ये गया था। ये कट ऑफ था दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर का। और इस बार देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर में तो बस 29 वैकेंसी है, आप सोचिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे जो एनालाइज़ करके गौर करके जो एनालाइज़ किया हूँ मैं, तो जो मुझे लग रहा है इस बार जो, क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी भी है वो भी साथ लेकर देखना पड़ता है, ठीक है। तो कट ऑफ फिर भी आपका जो लग रहा है मुझे 87 ±5 के अराउंड में आपका पॉसिबली, +5 ही ज़्यादा करके है, लेकिन 87 एक बॉर्डर पॉइंट है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। उसके बाद लद्दाख का अगर बात करें तो लद्दाख का मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। लद्दाख अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में जो था आपका लास्ट ईयर, लद्दाख में था आपका 32 वैकेंसी, लद्दाख में 32 वैकेंसी था, और कट ऑफ जो गया था आपका लद्दाख का वो गया था आपका 70 गया था जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और EWS हो गया, OBC हो गया, EWS, OBC और SC कैटेगरी का आपका 60 गया था, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी में आपको 60 देखने को मिला था, और ST कट ऑफ जो था आपका 65.5 गया था, ठीक है। तो 32 वैकेंसी पे ये था लद्दाख में, इस बार 37 है, तो 37 भी है ना, फिर भी मैं ये कहता हूँ आपको कि इसका जनरल का कट ऑफ 70 ही रहेगा, जनरल का कट ऑफ 70 ही रहेगा, बाकी सब कैटेगरी का यही कट ऑफ रहेगा, ये नोट करके रखिएगा आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 70 ही रहता है, अक्सर देखा जाता है। और वो जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है उसका केस अलग है दोस्तों, ठीक है, उसका केस अलग है, उसका मैटर अलग है, ठीक है। तो ये बात आप नोट करके रखिएगा। तो लद्दाख के बाद हम बात करते हैं हिमाचल का।
हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या था दोस्तों, 170 वैकेंसी था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 170 वैकेंसी था। और हिमाचल प्रदेश में जो कट ऑफ गया था आपका 85.50, जनरल के लिए 85.50 गया था। और EWS का आपका गया था 76.25। फिर अगर बात करें हम लोग OBC का, तो ये गया था आपका 71.50, SC का 68.75, SC का 68.75 और ST का आपका गया था 66.50। ठीक है, तो ये था हिमाचल प्रदेश का। और जो 170 पे वैकेंसी था, इस बार हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो 68 वैकेंसी है। तो ये कंफर्म है दोस्तों, 68 वैकेंसी पे ये 90 प्लस जाएगी, पार करेगी। 90 प्लस -5 ये लेकर चलना पड़ेगा आपको। तो 90 में ये सब स्टेट आपको ज़्यादा करके दिखाई देगा। ठीक है, तो ये नोट करके रखिएगा। बाकी सब कैटेगरीज आप समझ सकते हैं कि इसी के रेंज में रहने का पॉसिबिलिटी है। बाकी कैटेगरीज बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो करना, ठीक है, प्रेडिक्ट करना, लेकिन आप इसी के हिसाब से आप समझ सकते हैं। फिर पार्टिकुलरली फिर भी चाहिए आपको कोई स्टेट का, तो आप बताइएगा कमेंट में। लेकिन आप ले सकते हैं बाकी सब स्टेट में 85 के एवरेज में आप ले सकते हैं। और ST SC डेफिनेटली आपको ये 60 के रेंज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एंड ऑफ द वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो देखना, वरना आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो पंजाब पे आते हैं। ठीक है, पंजाब का अगर मैं बात करूं तो पंजाब में है आपका 569 वैकेंसी था। ठीक है, पंजाब का 569 वैकेंसी था। और पंजाब का जो कट ऑफ गया था 74.50 गया था जनरल का। ठीक है, EWS का 70 गया था। और OBC का आपका 72 गया था। और ST का आपका ST का कितना गया था, 61 गया था। ठीक है, 569 वैकेंसीज था। इस बार जो पंजाब में वैकेंसी है आपका 178 है, तो ये भी बहुत डाउन है दोस्तों। ये आपको 85 ±5 के रेंज में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी इस ये कैटेगरीज में आप 80 ±5 लगा सकते हैं। ठीक है, EWS OBC और ST कट ऑफ 65 और SC 65 to 68 लगा सकते हैं। ठीक है, मान सकते हैं इसके बीच। पंजाब के बाद है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु पे आते हैं हम लोग। तो तमिलनाडु का अगर बात किया जाए, तमिलनाडु में 380, मतलब लास्ट ईयर था तमिलनाडु में आपका 336 और इस बार जो है 380 है। लास्ट ईयर द कट ऑफ फॉर तमिलनाडु was 89, general category it was 89, okay, 89, and EWS cutoff was 86.25, OBC was 70, SC was 74, ST cutoff was 84. So see, that's what I told you, cutoff is unpredictable. See here, ST cutoff is higher than the OBC, so this thing can happen anytime. This time what is the expected cutoff? Again, this time expected cutoff is for general category, it will be 87 ±5. Okay, 87 ±5. Even for this EWS you can consider same, 87 ±5. For OBC it 75 ±5. Okay, and for SC, again for ST, yes, you can see here the cutoff is very high, but it will be compared to the general category. We can say as compared to the general category, even general category was 87 ±5. So for ST also it can be around 87 ±5. Okay, so I hope it is clear. So any doubt you can let me know in the comment section. After Tamil Nadu, we'll come to Pondicherry.
ओके, पौंडीचेरी। Pondicherry, the vacancy was 4 last year, and this time Pondicherry there is no vacancy this time. Okay, I think so, no vacancy. If any vacancy, you let me know this one. So 2025 no vacancy update. Okay, as I can see that no update for Pondicherry. So but you let me know if anything, if I'm missing it, so you just let me know in the comment section. So we'll ignore this Pondicherry, we'll move to the next state. Even though if it was 4, let me tell you the cutoff, so that in future if you'll check it, so that you can understand. For Pondicherry it was around 75. Okay, 75. So next let's come to next state. After Pondicherry we have Telangana. Okay, Telangana. What about Telangana? So Telangana, last year Telangana was 342, and this year Telangana is 250. Okay, so last year Telangana cutoff was 81.25. 81.25 for general category. Okay, then for OBC it was 81.25, and SC cutoff was 74, and ST cutoff was 66.50. So these were the cutoff for Telangana. So what about this time? The vacancy has gone down, and the difficulty level also was high. Okay, so what can we say about this? Okay, so one thing I'll say you frankly here. So 85, it can touch 85 plus minus 5. Be very careful, it can touch this one, 85 plus minus 5 for general OBC. Okay, even as well as for this one, SC category. OBC, EWS, okay, EWS. For SC and ST, remember you watch it till the end, otherwise you won't understand it. Okay, SC, ST, ex-serviceman, whatever. So you remember one thing, whatever is your attempt, here the cutoff fluctuates, really fluctuates. Okay, so it's difficult to say, but you can take as a safe side as 85. After Telangana, let's go to Rajasthan. Okay, Rajasthan. Last year vacancy was 445. This year vacancy is 260. Okay, this year the vacancy is 260. So if I'll talk about this year, last year the Rajasthan cutoff was 85. General category it was 85. EWS it was 76. OBC it was 80.25. SC was 65 and ST was 60. So this was the cutoff, all over cutoff. So usually what I told you, for ST, SC, even if your attempt is 60, you should be safe. Okay, you don't have to worry about it so much. Just stay positive and focus in your studies. Okay, so Rajasthan 85, this time it has gone down. So general category 90 plus minus 5. Okay, 90 plus minus 5, you can think about it for general category. Okay, and even for EWS category, even for OBC, general, OBC and EWS, it can go around this. And for ST, SC, it can touch 70, means 65 to 70 we can say maximum. So 65 is the border point for ST, SC. ठीक है ना? आई होप आप समझ गए होंगे मेरे भाई बहन. तो यहाँ पे राजस्थान का जो है 90 प्लस माइनस 5 के बीच में आपका चांस है इसका रहने का. ठीक है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का. ठीक है, बाकी कैटेगरीज में आप 65 में सेफ रह सकते हैं.
राजस्थान के बाद हम आते हैं वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में था आपका 1254 और इस बार जो है ना वेस्ट बंगाल में 270, मतलब वैकेंसी बहुत नीचे आ गया है। तो कट ऑफ जो लास्ट ईयर जो था ना आपका वेस्ट बंगाल का 82 था जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए 70 था और OBC के लिए 69 था, SC के लिए 65 था, ST के लिए आपका 600 था। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कट ऑफ था आपका वेस्ट बंगाल का। तो इस बार क्या चांस है, इस बार तो वैकेंसी पूरा लो है। तो इस बार जो खेला होगा ना वेस्ट बंगाल में तगड़ा खेला होने वाला है। ठीक है, तो ये भी 90 के पार दिखाई दे रहा है, तो 90 ±5 के बीच में रहने का चांस है। ठीक है दोस्तों, जनरल कैटेगरी हो गया। EWS में खेल हो जाता है। ठीक है, EWS बताना मुश्किल है, लेकिन EWS अब अगर आप देखें ये साल के हिसाब से 85 बॉर्डर पॉइंट रहेगा। ठीक है, ±5। OBC का भी आपका 75 के रेंज में ±5। ठीक है, और ये सब तो आपका 70 के रेंज में रहेगा, मतलब 68 ±3 के रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। ये क्या बोलता है ST/SC का। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल का हो चुका है सीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अंडमान निकोबार का देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीन क्या रहा है ना, यहाँ पे 70 वैकेंसी था लास्ट ईयर और इस बार जो है 30 वैकेंसी है। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता उतना। ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेने का। अंडमान निकोबार से है तो टेंशन नहीं लेने का, एकदम रिलैक्स रहने का है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में आपका जो गया था ना वो 71 गया था जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 71, EWS के लिए 70 गया होगा। हाँ, 70 गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे OBC का आपका 68 गया था और ST के लिए आपका 60 गया था। ठीक है, तो दोस्तों अगर 30 वैकेंसी है तो 30 पे क्या जाने का चांस है। देखिए 30 पे भी हो 70 जो भी हो, मैं ये बताया हूँ आपको, पहले भी बताया हूँ 70 ये सेव है, 70 to 75 आप सेव रहेंगे। जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी पूरा सेव रहेंगे 100%। ये रेंज में आप सेव रहेंगे। और ये जो है आपका क्या बोलता है ST हो गया, SC हो गया, आप ये 65 के बीच में सेव समझ सकते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है। 60 भी चला जाता है कट ऑफ, तो ये एक हमेशा अक्सर देखने को मिलता है 70, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लद्दाख और बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी कुछ स्टेट है जो 70 रहता है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको समझ आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाइएगा बाद में। अगर सिक्किम का बात किया जाए, ठीक है दोस्तों, तो सिक्किम का देखिए सिक्किम का अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर कट ऑफ वैकेंसी जो था 56 था। इस बार जो है सिक्किम में वैकेंसी आपका 20 है, तो 56 पे गया था आपका कट ऑफ सिक्किम में 71.50। ठीक है, जनरल का गया था 71.50 और OBC EWS का गया था 70, OBC का गया था 70.5। ठीक है, उसके बाद है हमारा SC का गया था 62 और ST का गया था 60। ये भी 70 का खेला है। ठीक है, तो इस बार जो है आपका सिक्किम में जो है ना बहुत बड़ा सरप्राइज़ होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड आपको बॉर्डर मान के चलना पड़ेगा 75। लेकिन यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यूजुअली क्या होता है ये 70 में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये नोट करके रखिए 75 ±, यहाँ पे मैं 5 रखूँगा। ठीक है, 75 ±5 इसके बीच में रहने का पॉसिबिलिटी है। आपका जनरल का हो, EWS का हो, OBC का हो, बाकी ST SC आप 65 में सेफ रहेंगे 100%। तो ये एक आपको एनालिसिस समझ आ गया होगा। ठीक है, तो सिक्किम का हो चुका है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में यूपी का अगर मैं बात करूँ, यूपी में जो था ना दोस्तों, यूपी में आपका 18
1894 वैकेंसी था, ठीक है। यूपी में जो था आपका 1894, ठीक है, 1894 टोटल वैकेंसी था। और इस बार जो यूपी में है आपका, यूपी में इस बार वैकेंसी है आपका 514, ठीक है। तो 1894 पे आपका जो कट ऑफ गया था यूपी में, आपका 82.75 गया था, 82.75 गया था जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके बाद EWS में आपका गया था आपका 75.75, OBC में गया था आपका 74, SC में गया था आपका 63 और ST में गया था आपका 63, ये भी यही गया था, ठीक है। तो ये भी केस है यूपी में इस बार जो है आपका सीन हो सकता है, 90 वाला सीन दिखाई दे सकता है आपको, ठीक है। तो फिर भी लेकिन जनरल हो गया आपका जो 90 ±5 वाला खेला होगा, ठीक है। इसमें 90 ±5 वाला सीन आपको देखने को मिल सकता है। भले ही कम है, ये नहीं कि अब मैं 100 के ऊपर कर दूं, लेकिन मुझे जो लग रहा है जेन्युइन यही इसी के बीच में लग रहा है। अब आगे 100 के ऊपर चला जाए वो अलग बात है, वो तब आप बोल सकते हैं कि मैं गलत बताया अलग, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है, मैं जितना किया हूँ इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे EWS, तो EWS आपका 85 पे खेल सकती है, ठीक है। 85 ±5, ये 85 पे जा सकता है। OBC भी सेम कैटेगरी में घुस सकता है आपका, ठीक है। 80 के रेंज में OBC खेल सकता है। बाकी ये जो है ये 70 के रेंज में खेल सकता है, ठीक है दोस्तों। 70 के रेंज में, 70 ±5 के बीच में आप समझ सकते हैं इसको, ठीक। तो यूपी का ये था पूरा सीन। अब नेक्स्ट हम यूपी के बाद पहुंचते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र में लास्ट ईयर जो था 1163 वैकेंसी था, 1163। इस बार जो है महाराष्ट्र में आपका, महाराष्ट्र में इस बार जो है आपका 476 है, ठीक है। 476 है। लास्ट ईयर का कट ऑफ जो मुझे पता है, जो खबर है मेरे के पास, वो 82 गया था जनरल का। अगर कुछ गलत है कमेंट कीजिएगा। 82 गया था जनरल का। और OBC का अगर बात किया जाए तो 77.50, ठीक है, OBC का। EWS का भी सेम था, जो सुनने में आ रहा है 82 के अराउंड ही था EWS का भी, ठीक है। OBC का ये हो गया। और SC का अगर बात किया जाए, SC का 73 था, SC का 73, और ST का जो था आपका 60 था, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे, SC का ये, यहाँ पे SC का ये। अब वैकेंसी देखिए रिड्यूस है, तो फिर भी यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, जो अपने एनालिसिस से 85 ±5 आपका जनरल के हिसाब से जा सकता है, जनरल का ये हिसाब से रह सकता है, ठीक है। जनरल EWS का ये पोजीशन में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी OBC का अगर मैं बात करूँ तो ये 80 ±5, ठीक है, 80 ±5 में जाने का चांस है। बाकी अगर मैं SC का बात करूँ, ST का बात करूँ, तो ST का तो आप वही 65 समझिए। और SC का अगर बात करें यहाँ पे, तो SC भी 80 के रेंज में आपको जा सकता है, 80 ±5, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये महाराष्ट्र का सीन था दोस्तों, महाराष्ट्र का सीन हो चुका है। अब और दूसरा स्टेट का सीन करते हैं, यहाँ पे गोवा। नेक्स्ट है हमारा गोवा, वन ऑफ द मस्ट स्टेट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो वैकेंसी था 20 था, इस बार जो है वैकेंसी है 14 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो गोवा का अगर कट ऑफ किसी को पता है एग्जैक्टली, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, एग्जैक्टली जो पता है तो। लेकिन जो मेरे पास डाटा है मैं उस आधार पे बताऊंगा आपको, ठीक है। जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है उस आधार पे तो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गोवा का जो है, जो मुझे खबर जो मिल रहा है जनरल कैटेगरी का, वो 72 के रेंज में था, ठीक है। जनरल का EWS का भी आपका 72 के रेंज में था, OBC का आपका 68 के अराउंड में था, ठीक है। तो कमेंट करके आप बताइएगा। ST SC का आपका 60 के रेंज में था, ठीक है, 20 पे। तो यहाँ पे 14 पे कितना जाने का चांस है, ये 75 बॉर्डर पॉइंट है आपका। 75 की जनरल EWS, ठीक है, 75 ±5 ये लेकर चल सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, ये लेकर चल सकते हैं एकदम से, ठीक है। OBC का आपको, OBC का भी 70 के रेंज में आप पकड़ सकते हैं, 70 ±5, और ये बाकी 60 ±5, ठीक है। ये गोवा का दोस्तों आपको कट ऑफ नहीं मिलेगा हर जगह, आप जो भी है आप देखिएगा, बहुत जगह गलत भी बता के रखा है, ठीक है। तो मैं जो जितना एनालिसिस में कर पाया हूँ, जितना आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश किया हूँ। तो लोग लाइक नहीं करते हैं अलग बात है, लेकिन
अच्छा नहीं लगता बोलना, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, दिल की मर्ज़ी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। बस अपना देखिए और पढ़ाई कीजिए, बस मेहनत कीजिए, अपना जो डाउट है वो क्लियर कीजिए और मेहनत पे फोकस रखिए बस। नेक्स्ट हम आते हैं दिल्ली पे। दिल्ली दिल्ली ये भयंकर है, यहाँ पे कट ऑफ 343, ये भी बहुत हाई जोन वाला स्टेट है, ठीक है, यूनियन टेरी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 169 है आपका, 169, लास्ट ईयर था 343, इस बार है 169। तो न्यू दिल्ली का जो कट ऑफ आपका गया था दोस्तों वो 87 गया था जनरल के लिए, समझ रहे हैं ना। ओबीसी का आपका गया था 76.50 और एससी का आपका 60 गया था, ठीक है, दिल्ली में। तो इस बार 169 पे क्या जाएगा, ये आपका 92 ±5, ठीक है, 92 ±5 यही रहेगा, इससे कम जाने का कोई चांस नहीं है दोस्तों। आई होप आप समझ रहे हैं। 100 पार भी कर जाएगा, कोई कुछ कह नहीं सकते, इस बार 100 पार भी कुछ स्टेट में कर सकता है, ठीक है। तो जो एनालिसिस है, क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी के आधार पे हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, तो इसके बीच में रहने का चांस है आपका। और ओबीसी का अगर आप बात करिएगा तो ओबीसी का आप 85 बॉर्डर पकड़ सकते हैं ±5, एससी एसटी का 65 बॉर्डर पकड़ के ±5, ठीक है। तो ये दिल्ली का था। दिल्ली के बाद हम आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या है कि 316 है, टोटल 316 था, और इस बार जो है उत्तराखंड में आपका 127। तो उत्तराखंड का क्या था कि 84.5 गया था जनरल का। फिर ईडब्ल्यूएस का आपका गया था 76.50, ओबीसी का गया था आपका 70.75, एससी का आपका गया था 64.75 और एसटी का आपका गया था 62.75, ठीक है। तो ये सब कट ऑफ था आपका। अब इस बार 127 है, तो ये भी आप 90 पकड़ के चलिए, 90 ±5 जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में थोड़ा हो सकता है फ्लक्चुएट आपको देखने को मिल जाए, तो ये 85 ±5 पकड़ सकते हैं, ठीक है। और ओबीसी भी आप यही रेंज में पकड़िए, 85 ±5, ठीक है। ये बाकी जो है ये आपका 67 ±5 के रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो उत्तराखंड का हो चुका है। अब हम आते हैं उत्तराखंड के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार का। बिहार में क्या था ना दोस्तों कि बिहार में आपको तो याद ही होगा, एक ये वैकेंसी था टोटल, और इस बार जो बिहार में वैकेंसी है 260 है। तो समझ रहे हैं बिहार का क्या सीन होने वाला है इस बार। कट ऑफ बहुत फाड़ के जाने वाला है इस बार, 80.50। जनरल का 80 गया था, ये 80 भी मजाक नहीं है, बहुत हाई है दोस्तों, ठीक है। जैसा कट ऑफ आजकल जा रहा है ना, बहुत खतरनाक हो रहा है कट ऑफ, कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो चुका है, इसलिए पढ़ाई मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आप ओबीसी हो गया 74.75, नेक्स्ट हो गया हमारा एसटी और ये एससी। तो एसटी का जो है दोस्तों, बिहार में जो एसटी है और एससी है 60, अक्सर 60 ही रहता है, तो इसका टेंशन मत लिए। एसटी एससी को नो प्रॉब्लम एट ऑल, इवन द वैकेंसी कम है ना, तो आपको एसटी एससी में टेंशन नहीं लेना है। तो इस आधार पे आप एसटी एससी का बात करें तो 65 में सेफ रहेंगे आप, ±5 लगा सकते हैं, ठीक है। 65 ±5 इस रेंज में है तो आप सेफ हैं। बाकी अगर बात किया जाए यहाँ पे 260 वैकेंसी, तो यहाँ पे 87 ±5 जनरल का हो गया आपका, इसके बीच में रहने का चांस है। और ईडब्ल्यूएस का आपको 82 ±5 के बीच में रहने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बाकी ओबीसी का भी आपका यही रेंज में रहने का पॉसिबिलिटी है। तो बिहार का ये सीन हो गया, ठीक है ना। बिहार के बाद हम आते हैं झारखंड में। झारखंड का जो था ना, 676, और इस बार जो है झारखंड में आपका 130 है। और कट ऑफ जो झारखंड का गया था लास्ट ईयर 77.25,
77.25 जनरल का, ठीक है। EWS का 70, OBC का 71.50 और ST का SC का आपका 60 था, ठीक है। तो इस बार 130 है, इस बार समझिए 85 ±5 ये लेकर चलना पड़ेगा दोस्तों, कोई ऑप्शन नहीं है इसका, कुछ कर नहीं सकते। और जो EWS में यहाँ पे एक चेंज है कि 75 ±5 के बीच में रहने का पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ लेकर चलना है। और OBC भी आप इसी के हिसाब से चलिए। ST SC भी आपका इस हिसाब इतना ही रहने चाहिए, 60 ही रहना चाहिए एक्चुअली, लेकिन एक एवरेज आप 65 ±5, तो इसमें आपका 60 to 65 है, आप सेव रहेंगे, ठीक है। तो इस गैपिंग से आप इतना तक जा सकते हैं झारखंड में। अब नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे आता है हमारा केरला। सो लेट्स टॉक अबाउट केरला। नेक्स्ट केरला, द वैकेंसी लास्ट ईयर वाज 426 एंड दिस ईयर द वैकेंसी इज 4247. Then for Kerala last year the cutoff was 84.25 for general category. EWS 70 होगा, 70 होना चाहिए, हाँ 70, ये अक्सर 70 होता है, ठीक है EWS का। सो EWS 70, दिस टाइम ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 70 ओनली, ओके, फॉर केरला EWS। देन OBC का था आपका 79.75, देन SC का था 60.75 एंड ST का था आपका 60, तो ST SC ठीक है। तो यहाँ पे 247 पे क्या एक्सपेक्ट किया जाए, ये एक्सपेक्ट है हमारा 85 ±5। जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी 75 ±5 एंड OBC 80 ±5 पॉसिबिलिटीज है। तो वी कैन एक्सपेक्ट 80+ ओनली फॉर OBC, लेकिन 80 ±5 एफ ठीक है। तो केरला का हो गया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब केरला के बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो कटअप था दोस्तों, लक्षद्वीप का भी बता दे रहे हैं, अगर कोई लक्षद्वीप से अप्लाई किया है तो। लास्ट ईयर 2 वैकेंसी था, इस बार 3 वैकेंसी है। लास्ट ईयर का जनरल का कटअप 70 था, EWS का कटअप भी 70 था, OBC का आपका 67 के अराउंड था, ठीक है। और जो ST SC कटअप था, ST SC वो 60 था, ठीक है। तो इस आधार पे आप चेक कर लीजिएगा। तो इस ईयर भी सेम कटअप रहने का पॉसिबिलिटी है, सेम कटअप फॉर लक्षद्वीप, ठीक है दोस्तों। तो ये सब स्टेट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में एंट्री मार के चेक करते हैं नॉर्थ ईस्ट का क्या सीन हुआ था। तो नॉर्थ ईस्ट एंड देखना ज़रूर ना भूलें, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में एक चीज़ याद रखिएगा, आप सिंपल में आपको बताता हूँ कि असम प्लस त्रिपुरा, ठीक है, ये हाई जोन वाला है, ठीक है। हाई जोन कट ऑफ, ये एक हाई जोन है, यहाँ पे स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है। चलिए फिर भी एक एक करके स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ना लगे कि हम डायरेक्ट बाकी स्टेट नहीं कर रहे हैं क्लियरली। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो लास्ट ईयर वैकेंसी था दोस्तों वो 66 था, और इस बार जो वैकेंसी है आपका अरुणाचल प्रदेश में वो है आपका 20, ठीक है। और अरुणाचल में जो कटअप गया था आपका 70 गया था, ठीक है। जनरल कैटेगरी हो गया, EWS हो गया, 70 गया था आपका। उसके बाद OBC का अगर बात किया जाए, OBC में कोई कटअप का आता पता नहीं है, ठीक है, कटअप का। ST का था आपका 60, ST का था आपका 60। और एक चीज़ याद रखना मेरे भाई, इफ़ यू हैव अप्लाई फ्रॉम अरुणाचल, यू डोंट हैव टू वरी यार, डोंट हैव टू वरी। सो even if you feel that you can get above 70, definitely you can be selected, even whether the vacancy is low or less, but still we can expect 75 as the border point, okay। 75 आप ये लेकर चलिए, ±3, I'm giving here ±3, ठीक है। 75 ±3, but possibility is that it can be around 70, because always I have seen 70. So you just tell me if any doubt, you can let me know in the comment section. And for ST SC category,
as you can see that this year the vacancy for EWS, okay, yeah, 2 vacancies are there for EWS. ST, okay, 9 vacancies for ST. Again you will expect 60, 100% the cutoff will be 60 only. Okay, so no problem at all. ये रेंज में आप समझ सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का. नेक्स्ट हम आते हैं हम अरुणाचल प्रदेश के बाद असम. असम में था 311 और इस बार जो है असम में आपका 145 गेम होगा दोस्तों. इस बार असम में गेम होगा. कट ऑफ गया था आपका 77.5 जनरल. EWS का गया था 70, OBC का गया था 68.75, SC का गया था आपका 60, SC का गया था आपका 66.25 और फाइनली ST का गया था आपका 60. तो इस बार क्या चांस है? इस बार दोस्तों जो मुझे लग रहा है ना, असम में जो कट ऑफ जाएगा 80 प्लस जाने का ज़्यादा चांस है, लेकिन 80 ± 5 ये रेंज में देखने को आपको मिलेगा. जनरल कैटेगरी, स्पेशली जनरल कैटेगरी, ठीक है. और EWS है वो 75 बॉर्डर पॉइंट रहेगा ±3, ठीक है. और OBC है ये भी 75, आप 70 ये समझ सकते हैं इसी के रेंज में, मतलब आप EWS जैसा समझ सकते हैं, ठीक है. और बाकी ST SC कैटेगरी ये जो है ना, ये यहाँ पे ST का पॉसिबिलिटी इज़ देयर दैट इट कैन बी अराउंड 60, बट आई एम टेकिंग 65 ST SC का ±5, ST SC का 65 ±5. ये नोट कर लेना मेरे भाई बहन, अच्छे से नोट कर लेना, ये सब पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट आते हैं असम के बाद हम मणिपुर में. मणिपुर में आपका 55 वैकेंसी था. मणिपुर 55 वैकेंसी था और इस बार जो है मणिपुर में आपका 16 वैकेंसी है, ठीक है. तो मणिपुर में जो लास्ट ईयर कटअप गया था आपका 76, मणिपुर में गया था आपका 76.50 जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, मणिपुर में. और EWS का भी सेम गया था, तो जनरल EWS का सेम था. उसके बाद OBC का 70 था, ठीक है, OBC का 70 और SC का 72, SC का 72.25 और ST का आपका 64. तो एक चीज़ याद रखना, मणिपुर वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्टेट है, वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्टेट, याद रखना ये चीज़ दिमाग में. तो यहाँ पे जो कट ऑफ है दोस्तों इस बार 80 क्रॉस भी कर सकता है, कोई इसमें वो नहीं होगा. तो 80 ±5 जाने में कोई बड़ी बात नहीं है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है. एंड ज़रूर देखना वरना समझ नहीं आएगा, ठीक है. तो कहानी असली एंड में मैं बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए क्या है स्टोरी, असली स्टोरी क्या है कट ऑफ का. तो यहाँ पे 80 ± ये हो जाएगा हमारा जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए. और OBC का अगर मैं बात करूँ तो OBC है आपका ये 75 ±5 के बीच में रहने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है. OBC में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मणिपुर में, याद रखना, इसलिए मैं इतना बताया हूँ, ठीक है. और बाकी जो कैटेगरी है ना आपका SC में देख लीजिए 72, शॉकिंग है, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, इतना नहीं रहता है. तो लेकिन ये एक्सपेक्ट आपको मान के लेकर चलना पड़ेगा, 75 ±5 ये लेकर चलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है दोस्तों. तो ये मणिपुर का था. अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेट, मणिपुर के बाद हम मेघालय में. ठीक है, मेघालय में आते हैं. अब मेघालय का देखिएगा, एक चीज़ बताता हूँ. मेघालय में जो लास्ट ईयर वैकेंसी था ना 85 था, इस बार जो वैकेंसी है मेघालय में वो 32 है, ठीक है. मेघालय का जो कटअप गया था 74.50 गया था, ठीक है, 74.50 और OBC का 72 गया था. ST cutoff was 63.75 which I got the information. If any information you feel that error is there you can just let me know, ठीक है. अगर यहाँ पे तो आप लोग कमेंट करके बताइए, कोई गलती होगा कमेंट करके बताइएगा मेघालय के लिए, ठीक है. तो मेघालय का जो यही अपडेट है मेरे पास जो है, ठीक है. तो ST का इतना 63, कुछ लोग बता रहे हैं 60 था, ठीक है. तो एक्चुअली मेरे को जितना इन्फॉर्मेशन मिला है वो 60 के अराउंड ही था मेघालय का, ठीक है, अभी तक. तो ST कट ऑफ, इफ एनीवन नोस यू जस्ट ब्रदर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट वट एवर इन्फॉर्मेशन आई एम गेटिंग टिल नाउ इट्स अराउंड 60
it was around 60 only, okay. So this time the vacancy is 32. So what can we expect? You don't have to think so much. It will be around 75 only, plus minus 3. No need to worry about it, okay. So let it be general, let it be EWS. If vacancy is there in this category, you can check it, but I think so in SC category there is no vacancy this time. In Meghalaya SC category there is no vacancy. ST there is 14 vacancy. So ST you can expect a border to be in the safe side. 65 will be safe, okay. 65 will be safe, don't worry about it, okay. So after Meghalaya we'll come to Mizoram. Last year it was 40 vacancies were there, and this year it is 13. And last year Mizoram cutoff was 71 for general category, okay, and for OBC 60, and for SC it was 62. No need to worry, okay. So you can I'll just give you exact prediction. It is around 75 plus minus 3. Minus is the more possibility is for minus, okay. Remember, plus minus 5 I'm putting it. Minus is more, okay. So possibility is there that it will be around 72 75 only. I'm just giving plus minus 5, but possibility is there. It will lie exactly if you want to know, no. So it will be around let me tell you directly, 73 plus minus 3. This will be much better. So this is much better option. Instead of this is the much better option. 73 plus minus 3. I hope it is clear, okay. So for OBC again you can expect not much. 65 plus minus 5, not that much. If any other category vacancy is there, it will be around this only. You don't have to worry about it, okay. So Mizoram ST there was no vacancy, I think so, I guess last year, but it should be there. Mizoram ST vacancy was there, but cutoff was 60 for Mizoram, okay. Just let me know in the comment section if any error is there, okay. But it was this much, so you don't have to worry about it. But Northeast, you watch it till the end so that you'll understand what I mean to say, okay. Next let's come to after Mizoram, Nagaland. If I talk about Nagaland का सीन क्या है कि Mizoram, Nagaland 70 vacancies were there, which was very shocking last year. This year it is only 22. तो यहाँ तो नागालैंड का तो कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है. General category 70, EWS category 70, which I told you 100% last year, and ST cutoff was 61 point something. So for 20 what we can expect? Again I'll say 73 plus minus 3, because it can be 70, okay, for general category. EWS category if it is there, so it will be under this only, okay. So you don't have to worry about it. So general EWS, and for SC 65 plus minus 5, not 65, 62 plus minus 3, not 3, let me make it 2, because it won't go less than. So 62 possibility is there that it will be around this much only, okay. So let's see what happens, okay. So it's better here, leave this one. Let me make it clear. 65 you just take plus minus 3, 63 plus minus 3 possibility is there. After Nagaland, let's come to Tripura 65 vacancies were there. Tripura 65, and this year Tripura is 22, and last year the cutoff for Tripura was 79.50, okay, for general category, okay. This was the cutoff for general category, okay. So and for EWS, as we can see that EWS vacancies was there, I think so, for Tripura, okay. EWS vacancy was there. So what I got information, it was around 75 for EWS. OBC it was 68, okay. OBC was 68. Then for SC and ST it was around 65. If any error, you just let me know. This is information which I got it from candidate only, okay. So but this is general cutoff, okay. Now this year
what can we expect in 22? So definitely you will expect around 82 plus minus 5. Definitely this is going to be the game changer, okay, this time. So be ready for it. 82 plus minus 5, you have to be ready for it. Then this is for general category and EWS category, okay. Even for OBC it can go, not OBC, no, OBC will be 75 plus minus 5, OBC, okay. And for ST SC you can choose as 67 plus minus 5. So this is possibility, okay. Usually we see ST SC this much only, okay. So finally we are done with this. और अब हम लोग पॉइंट वाला बात करते हैं यहाँ पे. अब देखिए दोस्तों, एक बात बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में एक बात बताता हूँ. देखिए कट ऑफ, एक तो है कट ऑफ, इम्पॉसिबल होता है बताना, पॉसिबल है बताना. और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 70 प्लस जनरल का तो रहेगा ही. बहुत सारे स्टेट में क्या होगा ना, आपको लगेगा कि आपका 70 प्लस आ रहा है, लास्ट ईयर था आपका 80 कट ऑफ, हाउ कैन इट बी 70? It is possible, anything is possible in Northeast. As I've seen many times, last year cutoff was 80, this year the cutoff was 70, means usually we have seen this. तो मतलब ये सब हमें अप डाउन देखने को मिलता है. लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर आप 70 क्रॉस कर रहे हो, इफ़ यू आर क्रॉसिंग 70 प्लस इन नॉर्थ ईस्ट, एक्सक्लूडिंग असम प्लस त्रिपुरा, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी हाई. तो बाकी स्टेट में ना, आप समझ रहे हैं ना, मिज़ोरम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल हो गया, आपका नागालैंड हो गया, ठीक है, और मेघालय हो गया, ये सब स्टेट में ना आप 70 में बहुत भयंकर सेफ जोन में हो, याद रखना. नॉट ओनली अबाउट नॉर्थ ईस्ट, देर आर मेनी स्टेट वेयर कट ऑफ इज़ गोइंग टू बी दिस टाइम 90 प्लस भी होगा, 90 प्लस होगा बहुत सारे स्टेट में. और एक चीज़ याद रखिएगा, एक सर्विसमैन हो गया, आपका कोई भी है, HI हो गया, VI हो गया, कोई भी कैटेगरी है, आपका अगर 60 आ रहा है ना, आप सेव है. 60 आ रहा है, आप सेव है. ST कैटेगरी हो गया, SC कैटेगरी हो गया, ये सब में 60 में भी अगर आपके स्टेट में है, 60 प्लस है, तो चांस है, देयर इज़ चांस ऑफ सिलेक्शन, 100% चांस ऑफ सिलेक्शन है. क्योंकि बहुत सारे स्टेट में क्या होता है कि ST का कट ऑफ 60, 60 देखने को मिलता है. कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाता है, लेकिन चांस बनता है, वहाँ पे पॉजिटिव रहना, आपको नेगेटिव नहीं होना है. आई होप आप समझ गए होंगे. फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों. और रिक्वेस्ट है मेरे भाई बहन, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखे हैं, तो अगर कोई भी स्टेट का हैं, आप कोई भी स्टेट के हैं, तो वो स्टेट का आप टाइमिंग बीच में कमेंट कर दीजिएगा कि इतना से इतना टाइमिंग मैंने ये स्टेट का बताया है. थैंक यू सो मच, इतना कर दीजिएगा, आपका एहसान होगा. ठीक है दोस्तों, तो बहुत मेहनत से ये वीडियो बना है दोस्तों. आप पता होगा कि इतना टाइम लगा के वीडियो एनालाइज करके, मैं बहुत दिनों से एनालाइज कर रहा था इस पर, ऐसे ही बताया नहीं. प्रिडिक्शन है, होता है, प्रिडिक्शन है, गलत भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इसी हिसाब से रहेगा. स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में तो इसी हिसाब से रहेगा. और बाकी स्टेट में भी मैंने पूरा एनालाइज करना अभी स्टार्ट किया है, तो बाकी स्टेट का भी आप बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा. ऑल द बेस्ट.